रानो चिड़िया एक मेहनती किसान थी। वो हर रोज 4 बजे उठता और अपने खेतों में हल चलाने के लिए। आज तो मेरी स्कूल में छुट्टी है, मैं मम्मा के लिए खाना बना कर ले जाती हूँ और मम्मा कितनी काम करता है मैं देखूंगी। फिर गुड़िया वो खाना ले लेती है और बनाकर भर लेती है। फिर घर से गुड़िया निकल जाती है। घर से निकलते ही एक गाय वहाँ पर रो रही थी। फिर गुड़िया वहाँ पर रो जाती है। गाय माता, आपको क्या हुआ? आप रो क्यों रही हो? इस बेचारी को कुछ खाना देना होगा। फिर गुड़िया 4 रोटी उसमें से निकाल कर उस गाय माता को दे देता है। फिर गाय माता उस रोटी को खाकर गुड़िया के साथ चले जाता है। गुड़िया के साथ आते ही एक जगह रुक जाता है। गुड़िया फिर वहाँ पर बैठ जाता है। पीछे वो गाय भी आता है। मेरा कोई नहीं है इसलिए मैं आपके पीछे जा रहा हूँ, मुझे आप रख सकते हो क्या? हाँ हाँ, मैं क्यों नहीं रख सकता हूँ, चलो मेरे मम्मा के पास आप। फिर गुड़िया के साथ वो चली जाती। गुड़िया वो उसके साथ सहारा गाय है। इसको कोई, ये बेटी, ये क्या आपके पीछे जा रही है? ये क्यों आ रही है आपके पीछे? मम्मा, ये इसको कोई रखने वाला नहीं है, इसीलिए ये हमारे साथ रह सकता है क्या? हाँ हाँ बेटी, क्यों नहीं रह सकती है? फिर वो उसके साथ रहने लगती है। फिर रानो चिड़िया उसको घास लेने के लिए सोचता है। फिर रानो चिड़िया घास ले आता है। फिर रानो चिड़िया घास ले आकर उसे खाने के लिए घास दे देता है। फिर काम होने के बाद वो उस अरे रानो बहन, इस बार क्या बोया है खेत में? वैसे तो हर साल तुम्हारा फसल खराब हो जाता है। हाँ हाँ, मेरा फसल खराब हो जाता था। इस बार मैं टमाटर की खेती करना चाहता हूँ और इस बार तो मटर की भी खेती अच्छा होगा। इस बार मटर ही रोप देता हूँ। हाँ रानो, रोप दो क्योंकि तुम्हारा हर साल खराब हो जाता है। फिर रानो चिड़िया उसके बात मान लेती है और दूसरे दिन जाकर मटर पूरे खेत में बो देती है। फिर उस गाय को भी घास लाकर दे देता है और गाय घास खाकर खुश हो जाता है। फिर रानो चिड़िया उसे नहा भी देता है। फिर वो नहाकर खुश हो जाता है। फिर उस रानो चिड़िया का मटर का खेती हो जाता है। रानो चिड़िया आज बहुत खुश थी, इस बार मेरी मटर की खेती। रानो चिड़िया उसी की प्रार्थना कर रही थी कि तभी उस रात बारिश हो जाता है। बारिश होने के कारण सभी फसल खराब हो जाता है। पता नहीं बेटी, आज मेरा फसल बचेगा भी नहीं। अम्मा आप शांत रहिए, सब ठीक हो जाएगा। इसी तरह सभी का फसल खराब होगा, सभी का, हमारा भी हुआ है इसी तरह, और सभी लोगों का भी। आप निश्चिंत रहिए। रानो चिड़िया इंतजार कर रही थी। फिर सुबह हो जाती है। रानो चिड़िया अपने खेत पर जाती है तो वहाँ की आसपास की जितनी भी खेतें थी, सारी खेत बर्बाद हो जाती है। कालू और गोरी भी वही था, बतिया रही थी आपस में। कालू गोरी का भी खेत, हाँ मेरा भी खेत खराब हो गया। क्यों? अब चलो रानो से ही पूछता। रानो, यहाँ की सभी खेतें खराब हो चुकी हैं, लेकिन तुम्हारा खेत खराब क्यों नहीं हुई है? मैंने मेरी मदद की है कि ऊपर वाले ही ने मुझे मेरी खेतों को कुछ नहीं होने के लिए दिया है। अब रानो चिड़िया अपनी मटर को एक अपने बड़े व्यापारी से बेच देते हैं। उस व्यापारी ने उसे बहुत सारे पैसे दिए। रानो चिड़िया बहुत खुश हुई थी। कालू रानो चिड़िया ने ऐसा कौन सा काम कर दिया जो इतना उसे अच्छा फल मिला? वो तो बहुत अच्छी लगता है। मुझे तो उतना नहीं पता, लेकिन एक गाय बांध ली है, वही गाय मुझे लगता है चमत्कारी गाय है। लेकिन मैं कैसे मान लूं कि वो गाय ही चमत्कारी गाय है? हाँ हाँ, मानना पड़ेगा। चलो देखते हैं क्या। से कौवा योजना बनाकर वो अपने घर चली जाती हैं और दूसरे दिन से वो उसके घर पर नजर रखने लगती हैं। बेटी, 2 घंटे की बाजार की काम है, मैं जाता हूँ। हाँ जाओ मम्मा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन घंटी लाना मत भूलना। फिर रानो चिड़िया बाजार चली जाती है। फिर कुकू गाय का ख्याल रखती है और गाय से बतियाती है।
आपने मेरी जंगल नहीं देखी हो, चलो मैं अपनी जंगल दिखाता हूँ। फिर गुड़िया ऊपर बैठ जाती हैं और वो अपनी जंगल दिखाने लगती हैं। चली गई माँ बेटी दोनों चली गई। लो फिर तुम अपना अब दिखाओ। हाँ हाँ मेरा अब आ रहा है दोस्त, भूला दोस्त। फिर भूला दोस्त वो वहाँ आता नहीं है। फिर वो कुछ देर में वो एक जेसीबी लेकर वहाँ पर आ जाता है। फिर जेसीबी लेकर आते ही उसका घर को तोड़ फोड़ देता है, तोड़ फोड़ देता है। और रानो चिड़िया फिर आता है तो रानो चिड़िया बहुत रोने लगती है। रोते रोते गुड़िया और कुकू भी रोने लगती है। पता नहीं मेरा घर किसने तोड़ दिया। ऐसे ही रोता रहता ही फिर कुछ देर में आंधी तूफान आने लगती है। आंधी तूफान आते ही बहुत जोरों से बारिश होने लगती है। बारिश होते ही उससे एक पत्ते लेकर घर में नीचे ओढ़ लेती है और वहीं पर आज तो हम नहीं बचेंगे, आज तो हम मर जाएंगे, पता नहीं क्या होगा। आज तो गाय भी डर रहा होगा, ठंडा लगता। फिर चिड़िया को एक गाय बनाकर देती है, गाय घर बनाकर देती है। जाओ चिड़िया इस घर में आज तुम रह लो। इतना दिन से तुम मेरी मदद करती थी और मुझे घास खिलाती थी, सभी काम करती थी मेरी आपने, लेकिन आज मैं करूँगा आपका काम। मानता हूँ मैं भी तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ। फिर रानो चिड़िया उस घर के अंदर चली जाती है। कालू गोरी तो देखता ही रह जाता है। फिर कालू गोरी उसके पास आती है। चलो गाय माता मेरे घर चलो। नहीं, मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, तुम एक अच्छी कौवी नहीं हो, इसीलिए मैं तुम्हारा घर नहीं जाऊंगा और बुरे की पहचान है, मैं नहीं जाऊंगा तुम्हारे साथ। फिर कालू कौवा उसे डंडे से मारने लगती है। मारते मारते गाय वो उसकी छाती पर चढ़ जाता है और उसे मारने लगती है। अब कहो क्या कहना चाहती हो? नहीं, छोड़ दो गाय माता, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो। फिर कालू कौरी वो बहुत बहुत उससे प्रार्थना करता है। फिर उसे कुछ देर रखते रखते ही उसे छोड़ने लगता है। फिर उसे छोड़ देता है, गाय माता उसे छोड़ देता है तो कालू और गोरी वहाँ से जल्दी भाग जाता है। तो प्यारे दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो